Assalamualaikum students. Today we will discuss about equation of motion और आज हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन इतनी ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है कि ये हमें रिलेशन बताती हैं। क्या बताती हैं? रिलेशन। रिलेशन जो हमें है ये हमें बताती हैं किस किस के दरमियान रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान, और हमारे पास क्या है? टाइम और एक्सलेशन। इन चार का आपस में क्या बताती हैं? रिलेशन बताती हैं कि ये अगर टाइम बढ़ाने से हमारे पास वेलोसिटी पे क्या फर्क आएगा, एक्सलेशन बढ़ाने से हमारे पास वेलोसिटी पे क्या फर्क आएगा, या डिस्प्लेसमेंट कम होती है या फिर हमारे पास वेलोसिटी बढ़ती है कम होती है। तो इन आपस में इन सब चीज़ों में क्या फर्क है। तो चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिस्कस करते हैं। मैं आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। आई थिंक आप इसके साथ अच्छी तरीके से फेमिलियर हो चुके होंगे कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सिस है, और जो ये मेरे पास मैं बनाने जा रहा हूँ एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, जो एक्स एक्सिस है ये मैं किसका बना रहा हूँ? ये टाइम का। क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट चीज़ है तो टाइम को एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक वेलोसिटी है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब वेलोसिटी मेरे पास मीटर पर सेकंड में है और टाइम मेरे पास किस में है? सेकंड में। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी स्टार्ट करती है आपकी मोशन। ओके, और ये उसकी क्या है? ये उसकी मोशन है। और जो जहाँ से जब ये मूव करती है तो वहाँ पे टी क्या था हमारे पास? ये एक इनिशियल टी। मैं कहता हूँ कि टी आई था। ओके, मेरे पास क्या था? टी आई। और टी आई मेरे पास क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये जीरो है। और हमारे पास ये जहाँ तक मूव करती है, ये क्या करती है? जहाँ तक मूव करती है ये हमारे पास क्या है? ये मेरे पास टी एफ है, क्योंकि फाइनल टाइम। और ये पॉइंट जो है हमारे पास वेलोसिटी का है, ये मेरे पास क्या है? वी आई, या वी नॉट भी कह लें। और जो ये सेकंड पॉइंट जो मेरे पास बॉडी ने मूव किया, ये मैं ए पॉइंट कह देता हूँ, और ये मैं बी। ये जो ये पॉइंट है मेरे पास, ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मेरे पास क्या है? ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो अभी इसको, अच्छा चलें, ये मेरे पास ओ पॉइंट है क्योंकि ओरिजिन है। और ये मेरे पास, इसको मैं कह देता हूँ ओ ए बी, और ये मेरे पास सी पॉइंट है, और ये मेरे पास डी पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपने एक चीज देखनी है, आपने इसकी स्लोप निकालनी। ठीक हो गया? ये जो लाइन है इसकी आपने क्या करनी है? स्लोप निकालनी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लोप। आपको ये भी पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप आ रही है वो हमारे पास क्या होगी? सर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये हमारे पास क्या है? ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं? वो हमारे पास है वी एफ, सॉरी, टी एफ और वी एफ, क्योंकि पहले एक्स आता है और बाद में वाई। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास है टी आई और वी आई। ओके स्टूडेंट्स, एक्स वाई में लिख रहा हूँ। अगर एक्स वाई होता तो पहले एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं कि अगर इसकी स्लोप निकालना चाहिए तो वो, अगर मैं पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ स्लोप, वो होता है वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वाई टू क्या है? यहाँ पे हमारे पास वाई टू वी एफ है, और हमारे पास जो वाई वन है वो हमारे पास क्या है? वी आई। ओके स्टूडेंट्स, और एक्स टू हमारे पास क्या है? एक्स टू हमारे पास टी एफ है। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो टी एक्स वन, वो हमारे पास टी आई। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखें, आपने देखा स्लोप क्या होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की? वो होती है एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा किसके बराबर? एक्सेलरेशन के। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, एक्सेलरेशन हमारे पास देखें, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। आपको ये पता होगा कि ये देखिए ओरिजिन पे है तो टी आई हमारे पास क्या होगा? टी आई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो पीछे रह जाएगी चीज वो क्या बचेगी? बी एफ
माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ओके, और ये टी कौन सा होगा, ये टी फाइनल। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, टाइम को दोनों साइड पे डिवाइड करता हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई करता हूँ टाइम को दोनों साइड। ओके, ये हमारे पास आ रहा था वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। मैं टाइम को क्या करता हूँ, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाइंग टाइम ऑन बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, टाइम को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो जाएगा टी मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ डिवाइड भी ऑलरेडी ये हो रहा। तो ये देखें, ये वाला टाइम और ये टाइम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो पीछे बचेगा वो बचेगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो फाइनल आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बनता है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ओके, ये हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम अब इसको देखते हैं, ये हमें यह और हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चेक करते हैं। ई एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए जो है हमारे पास एक्सलेशन है, और टाइम जो है ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है। अच्छा, ये फर्स्ट केस देखते हैं, कौन सा, फर्स्ट केस। अच्छा, अगर हमारी बॉडी वर्टिकल मूव कर रही है, इफ आवर बॉडी is falling अंडर ग्रेविटी, ओके, एक लीनियर मोशन कर रही है, ठीक है, ये याद रखना है। ये नहीं कि अगर आप बड़ी प्रोजेक्टाइल कर रही है और आप फिर भी कह रहे हैं कि ओके ये केस लगेगा, ठीक है। आपने ये नहीं, एक लाइन में आ रही है, अगर आप एक छत से बॉल फेंकते हैं डायरेक्ट नीचे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आनी चाहिए अंडर ग्रेविटी। तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, तो ग्रेविटी को आपको पता है, ग्रेविटी क्या होती है, ये हमारे पास एक्सलेशन होती है, कौन सी, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब देखें यहाँ पे एक्सलेशन है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, वहाँ पे जी आ जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन का केस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वी आई प्लस जी टी। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम देखते हैं केस टू, केस टू या सेकंड केस। ओके, केस टू, केस टू में ये है कि हमारी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है, इफ आवर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, if our body start from rest। ओके स्टूडेंट्स, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो देखें गाड़ी रुकी हुई थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट उस टाइम क्या थी, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। इफ डी इज इक्वल टू जीरो, देन वी विल बी जीरो। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो बॉडी की क्या हो जाएगी, वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। हमारे पास ये वी आई क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिंपल इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या बनेगी, वी एफ इज इक्वल टू ए टी। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ केस थे, और आपको पता है ये किस किस को रिलेट कर रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, और टाइम को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।